दोस्तों आज हम सुनाने जा रहे हैं आपको इस साल की आई एक बहुत ही बेहतरीन कहानी जिसका नाम है डोंट टर्न ऑन द लाइट। तो कहानी की शुरुआत होती है स्कूल टाइम के कुछ दोस्त आज एक बार फिर दोबारा से मिल रहे हैं। आज उनके एक दोस्त ओलिविया का जन्मदिन है जिसने अपनी उसी ग्रुप को इनवाइट किया है जिसके साथ वो स्कूल में एंजॉय किया करती थी, जिसमें होती है कैरी, उसकी दोस्त गैबी, उसका बॉयफ्रेंड क्रिस और एक और लड़की जो कि बहुत शो ऑफ किस्म की है शुरू से क्योंकि उसके पिता काफ़ी अमीर है। और फिर आती है ओलिविया जिसका आज जन्मदिन है। वो सभी ये कहकर उसे सरप्राइज करते हैं कि आज वो लोग ब्लू लाइन नाम के क्लब में जा रहे हैं जो काफ़ी मशहूर है लेकिन यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। पर उसकी भी उन्हें दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तभी वहाँ पर आ जाता है उनका चहीता और ओलिविया का बॉयफ्रेंड माइकल, जो अपने साथ लेकर आया था एक आर्मी गाई जेसन को, जो कि उसका एक्स रूममेट रह चुका है। सभी लड़कियां उसकी आवाज़ सुनती हैं तो वो फिदा हो जाती हैं। तो आपने सभी के नाम जान लिए, अब किसी भी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाली। फिलहाल मैं यहाँ बता दूं कि ये कोई आम कहानियों की तरह नहीं है जिसमें कुछ दोस्त कहीं घूमने जाते हैं वहाँ फंस जाते हैं, बल्कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा है जो आपको सहमा कर रख देगा। बस देखते रहिए और वीडियो में बने रहिए। सफ़र शुरू होता है, सभी मज़े करते हुए आगे की ओर जाने लगते हैं। कुछ देर के ड्राइव के बाद आता है पहला स्टॉप जहां पर जेसन गैस फिलअप करता है। उसके पास कैरी आकर बात करने की कोशिश करती है क्योंकि वो उसे अच्छा लगता है, लेकिन अभी उसने इस बारे में किसी को कुछ बताया नहीं है। इस बीच हम दो ट्रक ड्राइवर को भी देखते हैं जो कि गैबी और सोफिया को गंदे गंदे इशारे कर रहे हैं। मना करने पर भी वो नहीं रुकते, इसीलिए क्रिस आकर उन्हें ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो तो उसे भी नहीं छोड़ते। तभी आखिर में जेसन को बीच में आना पड़ता है जो उन दोनों को मार कर चित कर देता है और वहां से बस लेकर निकल जाता है। और बस में सभी उसकी तारीफ करते हैं क्योंकि उसने ये करके सभी को इम्प्रेस कर दिया। इस बीच वो देखता है कि वही ट्रक उनके पीछे आ रही है, जो देखकर सब थोड़ा टेंस हो जाते हैं। हालांकि जेसन बहुत कोशिश करता है कि वो उनसे दूरी पर रहे, लेकिन वो आखिर में उनके साइड पर आ ही जाते और उन्हें शूट करने लगते हैं। आखिर समय पर जेसन बस को दूसरे रूट पर मोड़ लेता है जिससे वो बच जाते। फिर ये सभी बस को एक जगह पर रोककर थोड़ी चैन की सांस लेते हैं क्योंकि अभी जो कुछ भी हुआ उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। इतने में कैरी जाकर जेसन को किस करने वाली होती है कि तभी सोफिया उसे किस कर लेती है, जो देखकर कैरी को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि आज से नहीं बल्कि स्कूल टाइम से होता हुआ आ रहा है। सोफिया ने उसके हर काम में टांग अड़ाई है। अब यहाँ सभी डरे हुए हैं थोड़े से कहीं वो दोबारा से ना जाए, इसीलिए कैरी पुलिस को कॉल लगाने लगती है, लेकिन ओलिविया उसको रोकती है और बताती है कि ऐसा करके वो उसका जन्मदिन खराब कर देंगे। उसे एक शॉर्टकट पता है, वहां से वो ब्लू लाइन तक जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन वही माइकल की तो बस पर नजर पड़ती जिसमें डेंट लगा देखकर उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी क्योंकि अभी वो अपने डैड को क्या जवाब देगा। पर ओलिविया वादा करती है कि वो उसको ठीक करवा देगी। फिलहाल के लिए उन्हें चलना चाहिए क्योंकि कुछ ही दूरी में अंधेरा हो जाएगा। तो सभी फिर से अपना मूड फ्रेश करते हैं और निकल पड़ते हैं। इस बीच कैरी फिर से जेसन से बात करने की कोशिश करती है, पर इस बारी भी कुछ खास फायदा नहीं होता। अब शॉर्टकट पर चलते चलते इन्हें काफी टाइम हो गया था। देन इनके सामने आ जाते हैं दो मोड़। सोचने वाली बात यहाँ पर यह थी कि किसी भी फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे थे, पर ओलिविया कहती है कि उसे याद है उन्हें राइट जाना चाहिए क्योंकि वही सही रास्ता है। वो पहले भी यहाँ आ चुकी है, उसका ऐसा कहना था। सभी उसकी बात को मान लेते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर पर इन्हें एक ब्रांड न्यू स्पोर्ट कार खड़ी मिलती है जिसके आसपास कोई नहीं था, जो देखकर कैरी सोच में पड़ जाती है कि कोई भला अपनी नई कार को यहाँ छोड़कर क्यों जाएगा। लेकिन गैबी उसे इतना स्ट्रेस लेने को मना करती है और ड्रिंक करने को कहती है। अब चलते चलते अंधेरा हो चुका था, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि अभी भी बस ये इसी रोड पर चले जा रहे, यानी कि पिछले 4 घंटों से इन्हें एक भी कार नजर नहीं आई। लेकिन तभी इनके सामने एक कैफे दिखाई देता है, तो कैरी और माइकल अंदर रास्ता पूछने जाते हैं जहाँ पर सारे ट्रक ड्राइवर थे, जिनमें से एक कैरी से कहता है कि यहाँ से अपनी बस को लेकर हाईवे पर चले जाओ। पर कैरी फिर दोबारा पूछता है कि यह रास्ता कहाँ जाता है। वो आदमी उसे बंदूक दिखाकर धमकाता है, इसीलिए बाहर ये आ जाते हैं और अपने साथियों को इस बारे में कहते हैं, लेकिन सभी इस बात को मजाक में लेते हैं और उसी रास्ते पर चलने का फैसला करते हैं। कहीं न कहीं तो उन्हें ये रोड लेकर जाएगा, लेकिन अगर इस रोड की मंजिल मौत हुई तो फिर क्या। खैर क्रिस ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली है और इसीलिए ये लोग उसे सुला देते हैं। तभी इनकी बस से कोई चीज टकराती है जिससे कि बस बंद हो गई है। इसको देखने के लिए माइकल बाहर टॉर्च लेकर जाता है और चारों ओर फ्लैश करता है, पर वहां तो कुछ भी नहीं था, इसीलिए वो बस को ठीक करने लगता है जिससे वो स्टार्ट हो जाती है। पर दोस्तों तभी उसे कोई धीमी सी आवाज में पुकारता है, माइकल कहाँ घूम रहे हो, इधर आओ। जो सुनकर माइकल कंफ्यूज हो जाता है, इस अंधेरी रात में उसे कौन बुला रहा है।
वो सोच जाता है और अंदर बस में बैठी ओलिविया ये सब देख रही थी। ये इतने में कोई चीज आकर माइकल को खींच कर ले जाती है, जिसके बाद बस सुनाई देती है तो उसकी चीखें, जो सुन ओलिविया को इतना गहरा सदमा लगता है कि वो वहीं बेहोश हो जाती है। ये देखकर बस में सभी डर चुके थे, पर अब जेसन बाहर जाता है चेक करने की आखिर हुआ क्या था। बहुत ढूंढने पर उसे कहीं भी माइकल दिखाई नहीं देता कि वो कहाँ गया। इसीलिए वो अपनी बंदूक को लेकर जंगल की ओर जाता है, शायद वहां पर वो हो सके। उसका शक सही भी था। वहीं से माइकल की आवाज आ रही थी कि तभी अचानक से उसकी फ्लैश लाइट बंद हो जाती है। उस अंधेरे में वो भी गायब हो चुका था। बस में मौजूद तीनों लड़कियों को सुनाई देती है तो जेसन की बंदूक से निकली हुई गोलियों की आवाज वो किस पर चला रहा है उन्हें भी नहीं पता। इतनी में अचानक खून से लथपथ जेसन उसके गेट पर आता है और मदद के लिए वो उनसे एक ही चीज कहता है कि भागो। ये बोलते ही वो चीज उसे खींचकर वापस जंगल में ले जाती है, जो देखकर सभी दहल जाते। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि असल में ये सब क्या चल रहा है। इस बीच कैरी खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करती है कि कहीं कोई इंसान दिख जाए तो उसे मदद मांग सके। हम देख पाते हैं कि एक अजीब सा हाथ खिड़की के ऊपर आ रहा है, जो कि कैरी के हाथ को टच करता है, जिसे अचानक से वो पीछे हटती है और चिल्लाने लगती है, जिससे उसके सभी दोस्त सारी खिड़की दरवाजों को लॉक कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अब यहाँ से बाहर निकलना है। तो सोफिया डिसाइड करती है कि वो इस बस को स्टार्ट करेंगे और वापस यू टर्न लेकर हाईवे जाएंगे। उनकी किस्मत अच्छी होती है कि बस स्टार्ट हो जाती है, पर कुछ ही समय के बाद किस्मत बुरी भी, क्योंकि बस आगे जाकर बंद हो गई थी। लेकिन उससे बुरी बात तब होती है जब कोई चीज उनकी बस को फिर से खींचकर वहीं लाकर खड़ा कर देती है जहां पर वो पहली थी। यानी कि कोई है जो इन्हें देख रहा है और सुन रहा है और इनके आसपास ही है। तभी कैरी को ख्याल आता है कि कहीं ये माइकल और जेसन ने ओलिविया के लिए कोई प्रैंक तो नहीं बनाया ताकि उसका बर्थडे और स्पेशल बन जाए, और ऐसा हो सकता है। और इसीलिए वो ओलिविया के मुंह पर स्मोक करते हैं, क्योंकि उसकी स्मेल से वो वोमिट कर देती है। पर आज ऐसा कुछ नहीं होता, यानी कि जो कुछ भी है सब कुछ सच है, फेक नहीं है, जो जानकर अब इन तीनों को और ज्यादा डर सताने लगता है। एक तो कोई भी कार यहाँ के आसपास से गुजर नहीं रही है जिससे कि ये मदद मांग सके, ना ही फोन में नेटवर्क है, अजीब ही सा एरिया है। इतने में वो जो कुछ भी चीज थी वो फिर से इनकी बस पर हमला करती है, जिससे कि ये जाकर क्रिस को जगाने की कोशिश करते, जो कि बेहोश पड़ा हुआ था, पर उसने ओवरडोज करी थी। अब जब वो वापस पीछे मुड़ती है तो देखती है कि ओलिविया होश में है और फोन पर किसी से बात कर रही है, जो देखकर सभी अपने फोन उठाने के लिए मुड़ते हैं कि इतनी ही देर में ओलिविया वहां से गायब हो जाती है और बस के बाहर जाने लगती है। उसी अंधेरे में ये तीनों इस चीज को देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। उसे आवाज लगाने लगते हैं कि ओलिविया अंदर आ जाओ, वहां कोई नहीं है। पर उसे तो माइकल की आवाज आ रही थी जो कि उसे ही बुला रही है। लेकिन तभी बस के गेट पर ओलिविया गेट को पीटने लगती है, लेकिन सामने दूसरी वाली ओलिविया है। तो ये कौन है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? इसी उलझनों को सुलझाने में लगे रहते हैं ये। और इतने में इनकी एक और दोस्त औरों की तरह भी गायब हो जाती है, यानी कि अब बचे हैं सिर्फ 4। देखते हैं कि अंत में कितने बचते हैं। अब ये कुछ देर रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं। इस टेंशन भरे माहौल में सोचकर कोई फायदा नहीं। इतने में एक बार फिर से वो अननोन चीज इनके ऊपर हमला करती है, और इस बार ये हमला बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, जिसमें इनकी पूरी बस हिलने लगती है, जिसे डरकर सभी अपने अपने हाथों में हथियार ले लेते हैं, जो कुछ भी इन्हें मिलता है, और फिर बस की सभी खिड़कियों को बंद कर देते हैं ताकि वो जो चीज भी है अंदर ना दे सके। लेकिन अब गैबी कहती है कि मैं बाहर जा रही हूँ मदद के लिए, क्योंकि ऐसे हाथ पर हाथ रखे बैठने से कुछ नहीं होगा। लेकिन उसके दोस्त उसे ऐसा कहने से मना करते हैं, क्योंकि बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है, पर किसी को तो जाना ही होगा। इसीलिए गैबी अपने हाथ में एक एक्स लेकर बाहर जाती है, पर वहां तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था। इसीलिए वो चली जाती और ये दोनों ने उस पूरी बस को अंदर से सील कर दिया। लेकिन तभी लाइट बंद हो गई, इसीलिए इन्होंने कैंडल जलाया, गैबी का इंतजार करने लगी। इतने में सोफिया को वहां लगी टीवी पर खुद की लाइव फुटेज देखने को मिलती है, जिसमें कोई उसके पीछे खड़ा है, पर जैसे ही वो मुड़ती है वो जो कुछ भी था गायब हो जाता है। इस दौरान फिर से लाइट वापस आ जाती है और अब क्रिस भी जाग गया था, जिसको कैरी सब कुछ बताती है, लेकिन उसे सब मजाक लगता है। इसीलिए वो आराम से बुक पढ़ने जाने लगता है, पर तभी वो अननोन स्पिरिट फिर से इनकी बस पर हमला करती है, जिससे क्रिस का सारा नशा उतर जाता है। तो वो कहता है कि बाहर जाकर बस को ठीक करना होगा, तभी कुछ होगा। तो वो खुद बाहर जाता है, लेकिन तब उसकी नज़र पड़ती है बस के नीचे गिरे उन टूल्स पर, जो वहाँ कैसे आ गए किसी को नहीं पता। अब उसे बाहर निकालना है, इसीलिए वो अंदर हाथ डालता है, लेकिन तभी कोई चीज़ उसके हाथ में ही स्क्रू को घुसा देती है और उसकी चीख सुनकर फौरन कैरी बाहर आती है, उसका बैंडेज करती है। देन वो दोनों मिलकर बस को शुरू करते।
लेकिन अब एक और दिक्कत थी, जो थी बस में पेट्रोल। वो खत्म हो चुका है, तो वो बस के पीछे रखे पेट्रोल टैंक को लेकर उसे फिलअप करने जाते हैं। लेकिन तब उन्हें पता चलता है कि असल में पेट्रोल होल तो मेल्ट हो गया है, जो कि असंभव था। इतनी ही देर में बस के अंदर सोफिया को कुछ दिखाई देता है जो उसे ही पुकार रहा था। उसकी आवाज़ को सुनकर वो इतना ज़्यादा दर्द में आ जाती है कि उसके कान और आँख से खून आने लगता है। वो भी बहुत ज़्यादा, पर वो डरी हुई थी क्योंकि वो उस अनदेखी चीज़ को मारना चाहती है। इसीलिए वो उसके अंदर चाकू घुसा देती है। लेकिन ये क्या, ये तो कैरी थी जिसके पेट में चाकू घुस चुका है। लेकिन वो उसे तुरंत ही बाहर निकाल लेती है जिससे कि उसे ज़्यादा तकलीफ ना हो। उधर क्रिस को दूर से आते हुए एक कार दिखाई देती है, यानी कि फाइनली एक कार यहाँ पर आई गई, जो देखकर वो बहुत खुश होता है और क्रिस उस कार की ओर तेजी से जाने लगती है क्योंकि उसे अब खुद की और अपने दोस्तों की जान बचानी है। लेकिन तभी अंदर बैठी दोनों लड़कियों को समझ आता है कि ये बस एक चाल है, क्योंकि ऐसे ही तो उस अननोन स्पिरिट ने उनके सभी दोस्तों को मारा है। अब वो कुछ क्रिस को बता पाते कि तभी वो कार उसे कुचल कर वहां से चली जाती है, यानी कि इनकी एक और उम्मीद खत्म हो गई। अब क्या होगा कि सिर्फ यही दो दोस्त बचे हैं। लेकिन दोस्तों, ये लोग किसी प्रकार के श्रापित जगह पर फंस चुके हैं और जो लग्जरी कार इन्होंने पहले देखी थी, शायद उसके अंदर बैठे लोगों का भी यही हाल हुआ, इसीलिए वो कार आज तक वहीं खड़ी है। खैर, अब ये दोनों अंदर ही बैठे बैठे सो जाते हैं क्योंकि दोनों ही बुरी तरह से घायल थे। तभी कैरी देखती है कि सोफिया उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश कर रही है, लेकिन असल में तो वो खुद का ही गला दबा रही है क्योंकि ऐसा वो स्पिरिट इनसे करवा रही है। इतने में ही पूरी बस में धुआं धुआं होने लगता है, जो देखकर कैरी सोफिया के हाथ पकड़ने को कहती है क्योंकि अब उन्हें बाहर जाना ही होगा। हल्का फुल्का उजाला भी हो गया, इसीलिए वो भाग सकते हैं। दोनों ही गेट खोलकर बाहर आते हैं, पर तब कैरी को महसूस होता है कि सोफिया ने तो उसका हाथ पकड़ा ही नहीं है, वो तो बस एक छलावा था। अब सोफिया की भी उस बस में मौत हो जाती है, जिसके बाद कैरी भागते हुए जंगल की ओर गई, जहां पर उसे गैबी की कटी हुई लाश दिखी, यानी कि उसके सारे दोस्त का कुछ इसी किस्म का हाल हुआ होगा। अब वो भागते भागते हाईवे तक आ गई, लेकिन तभी एक तेज स्पीड का ट्रक उसे कुचल देता है, यानी कि सभी इस कहानी में खत्म हो गए। बर्थडे मनाने के लिए ये निकले थे, लेकिन सभी का मरण दिन हो गया। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है कुछ दिन बाद, जहां हम एक कपल को कार में उसी ब्लू लाइन की ओर जाते हुए देखते हैं। जब वो उस वैन को देखते हैं तो वहीं सेम बात कहते हैं कि यार, कोई इतनी अच्छी कार कैसे यहाँ छोड़ सकता है, और बूम, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। बेसिकली दोस्तों, जिस जगह पर ये लोग रुके थे, ये जगह रात में श्रापित हो जाती है। इस वजह से वो टाउन वाले इन्हें वहां से हाईवे पर जाने के लिए कह रहे थे। हो सकता है कि यहाँ कोई अननेचुरल स्पिरिट रहती हो। आपको क्या लगता है, इन सभी दोस्तों को किसने मारा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।